चारधाम यात्रा की तरह ही भव्य होगी कांवड़ यात्रा। मुख्यमंत्री बोले कांवड़ मेला बड़ी चुनौती, लेकिन हर चुनौती से निपटने के लिए सरकार है तैयार। कल विधानसभा में होगी कार्य मंत्रणा समिति की अहम बैठक। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक की जाएगी आहूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमशक्ल पहुंचा गंगोत्री धाम, देखने उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम मोदी के हमशक्ल के साथ लोगों ने ली सेल्फी। खारलोआ घाट में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की दिखी अनूठी मिसाल। हजरत कालू सैयद बाबा की मजार में चल रहे उर्स पर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर की चादरपोशी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। रुद्रपुर में कांग्रेस की जनपद स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें उधम सिंह नगर के जिला प्रभारी और पूर्व विधायक रंजीत रावत, कई विधायक, पूर्व विधायक समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव में हार को लेकर के मंथन किया गया। वहीं 2023 के नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारियों में जुट जाने को कहा गया। साथ ही जिले के प्रभारी रंजीत रावत ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए कहा कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, वहां हमें अपने आप को निखार कर सामने लाने की जरूरत होती है। कार्यशाला ये आज जिले स्तर की है। इससे पहले प्रदेश स्तर की हम देहरादून में कर चुके हैं। अभी ये कार्यशाला ब्लॉक स्तर तक और नगरों में उन्हें आगे बढ़ेगा। अपने कार्यकर्ताओं को जो है मोटिवेट किया है और उनको कहा गया है कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उन्हीं में हमें अपने को निखारने का, अपने आप को सिद्ध करने का या प्रूव करने का वो हमारे लिए अवसर होता है। टिहरी के नरेंद्र नगर में घंटाकर्ण धाम पर लगे 10 दिवसीय संस्कृति मेले और महायज्ञ का समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए। इस दौरान देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी समेत कई नेता पहुंचे। गंगा दशहरे के अवसर पर लगे मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर प्रखंड के राजा गोंत्याचली से 4 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा कर श्रद्धालु घंटाकर्ण धाम मंदिर पहुंचते हैं। लाखों की धनराशि जुटाकर भक्तों ने ही इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, जिसमें कोई सरकारी पैसा नहीं लगा। अब कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंदिर तक आने वाले सभी रास्तों की मरम्मत करवाकर अच्छी सड़क सुविधा देने की बात कही है। चंपावत में पुलिस आरक्षक भर्ती की शारीरिक दक्षता परिणाम का घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में 3004 पुरुष अभ्यर्थी और 1789 महिला अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एमपी सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए लिखित परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी है। तो चंपावत में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में 3004 पुरुष अभ्यर्थी और 1789 महिला अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एसपी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए लिखित परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी है। रुड़की के मालवीय चौक स्थित मालवीय टावर में विधायक प्रदीप बत्रा ने मल्टी सैलून का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्षद नीतू शर्मा और भाजपा नेता हरीश शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि भारत देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और स्वावलंबी बनने के लिए युवा वर्ग भी उत्साहित है। उन्होंने सैलून के ओनर दीपिका और सर्वर को भी बधाई दी। साथ ही कहा कि वो अपनी कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ें और अन्य युवतियों को भी स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करें। नया सेंटर खोलने के लिए ये था कि पिछली बार जो हमने स्टार्ट किया सेटअप, कुछ चीज़ें थी जो उस टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, कुछ चीज़ें नहीं आ गई। तो उसी के लिए हम चाहते कि रुड़की शहर में सब जितनी भी सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकते हैं इस इंडस्ट्री की,
जो हमारा ये कॉस्मेटोलॉजी है आजकल काफ़ी हर कोई बहुत अवेयर है, हर किसी को अपना स्किन के लिए, हेयर के लिए हर कोई अवेयर रहता है, तो हम सारी सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो इसी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें नई भी लेकर आए जो अब तक यहाँ रुड़की में आसपास कहीं नहीं, इनफैक्ट रुड़की क्या उत्तराखंड में भी आसपास कहीं नहीं मिल रही है। सभी शहरवासियों से यही अपील है, आइए एक बार देखिए, मन करे सर्विस कराएं, पर फिर भी एक बार आइए जरूर। ब्यूटी पार्लर अपने आप एक ब्रांड बन चुका है रुड़की में। इनका एक सेंटर पहले से लाइसेंस हो रहा था जिसका इनोवेशन मैंने ही किया था और बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला, कस्टमर ने बहुत इसको लाइक किया और ये सेंटर इनका माली चौक पे खुला है और ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है और मैं समझता हूँ कि इधर के लोगों को लाभ मिलेगा और नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं लोग और आने वाला टाइम भी डिज़ाइनिंग का है, फैशन का है और हमारे युवा पीढ़ी जो है वो चाहती है कि स्मार्ट लुक है, जैसे स्मार्ट सिटी है ऐसे ही स्मार्ट लोग रुड़की रहनी चाहिए। तो इसकी तर्ज पर काम करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। जोशीमठ में बद्रीनाथ बाईपास पर छूटे पेच वर्क के बाद टाइल्स बिछाने का काम शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग के डामरीकरण नहीं करने पर वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं लंबे जाम के चलते प्रशासन को रूट डाइवर्ट करने पड़े। अब आखिरकार लोक निर्माण विभाग ने टाइल्स बिछाने का काम शुरू कर दिया है। पक्की रोड बनाने के बाद जोशीमठ से गुजरने वालों को जाम से निजात मिलेगी। बॉलीवुड कलाकार और पहले भारतीय प्रो कार्ड विजेता बॉडी बिल्डर वीरेंद्र सिंह घुमन इन दिनों शूटिंग के सिलसिले में नैनीताल पहुंच गए हैं, जहां बॉडी बिल्डर वीरेंद्र सिंह लाल कुआं के एक जिम में युवाओं को फिटनेस टिप्स देते हुए नजर आए और युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर के बॉडी बिल्डिंग में अपना भविष्य तलाशने की अपील की। वीरेंद्र सिंह घुमन बॉडी बिल्डिंग में नाम कमाने के साथ ही बॉलीवुड और पंजाब की कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें मरजावा, ईद से लेकर टाइगर 3 तक शामिल हैं। बॉडी फिटनेस लाइफ आजकल लाइफस्टाइल बन चुकी है सबका और होना भी चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने लाइफस्टाइल को ग्रूम कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं और ये जो यंगस्टर्स हैं अपने बॉडी बिल्डर्स को अपने आइकन, अपने हीरो मानते हैं और ये एक अच्छी बात है कि आपको कोई ना कोई आपका जो आइकन होता है आप किसी को आइडल मानते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। रही फिल्मों की बात, अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा ग्रूम कर लेते हैं, एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मौका आपको मिल जाता है। तो बॉडी बिल्डर वीरेंद्र सिंह घुमन लाल कुआं पहुंचे हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुन्ना अंसारी जुड़ गए हैं। मुन्ना अंसारी जी, बॉडी बिल्डर घुमन वहां पर पहुंचे हैं, क्या जानकारी है, बताइए। जी हम बताना चाहेंगे, जो घुमन है वो यहाँ पर उत्तराखंड की वादियों में यहाँ शूटिंग करने आए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालने के बाद लाल कुआं पहुंचे और लाल कुआं पहुंचने के बाद उन्होंने युवाओं से मुलाकात करते हुए उन्होंने जो है टिप्स दिए और साथ ही बताना चाहेंगे इसके साथ ही इनका जो है काफी लंबा इतिहास है। जो वीरेंद्र सिंह घुमन है इन्होंने सर्वप्रथम पूरे भारत में सबसे पहले प्रो कार्ड विजेता रहे हैं। ये 2019 में इन्होंने प्राप्त किया था, पहले भारतीय हैं जिन्होंने प्रो कार्ड प्राप्त किया करके और ये जो बॉडी बिल्डिंग में जो खिताब है वो अपने नाम किया था। साथ ही बताना चाहेंगे इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में, मरजावा बड़ी फिल्म है और इसके साथ ही कबड्डी है और कबड्डी के अलावा इन्होंने कई फिल्मों, पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। साथ ही बताना चाहेंगे इनकी आने वाली जो फिल्म है वो जो सलमान खान की मूवी है, बड़ी फिल्म है जो टाइगर 3 है। टाइगर 3 में भी इनका काफी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है उसमें, जिसमें ये विलन के रूप में नजर आएंगे। साथ ही बताना चाहेंगे ये लाल को पहुंचने के बाद इन्होंने युवाओं से मुलाकात करने के बाद उनको टिप्स दिए और इन्होंने जो है नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया कि नशे से दूर रहें और इसमें जो बॉडी बिल्डिंग है इसमें भी अपना एक कई तरह से इसमें भी काफी अवसर हैं। लाल को इसके बॉडी बिल्डिंग में काफी अवसर हैं जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहकर और बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ना चाहिए। जी मुन्ना, घुमन जब वहां युवाओं के बीच में थे तो युवाओं में किस तरह का माहौल देखा गया? चाहेंगे जैसे जिम में ये पहुंचे थे उसमें जिम में लगातार जो उसके कार्यकर्ता थे, जो जिम में करने वाले जो थे, वहाँ पर जो जिम करने वाले थे युवा, उनके द्वारा जब पता लगा गया कि घुमन यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उसके बाद जो हल्द्वानी और लाल कुआं या फिर इसके
आसपास के जितने भी क्षेत्र के जो युवा थे, जिनमें क्रेज था, जो आजकल बॉडी बिल्डिंग में अपने बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उनके वहाँ पर देखने को मिल रहा था कि बहुत वहाँ पर हुजूम उमड़ गया था। उनको देखने के लिए लोग अपने सेल्फी खिंचा रहे थे और साथ ही उनकी एक आने वाली जो एक और मूवी है ही मैन करके जो मूवी है उसको लेकर भी उन्होंने बताया जब, तो ही मैन जो मूवी को लेकर भी लोगों ने वहाँ पर तरह तरह के नारे लगाए और उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही जो उनसे मिलने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, तो एक नजर आई, अलग ही तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिला। मुन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में संतों ने देश में हिंसक घटनाओं पर विरोध दर्ज कराया। संतों का कहना था कि इस तरह से विरोध करना संविधान और कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचाना है। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा बहुत ही गंभीर है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि यदि कोई भी विषय आपस में बैठकर सुलझ सकता है तो उसे सुलझा लेना चाहिए। ये भारत के सभी प्रमुख संप्रदायों के धर्माचार्यों की प्रतिवर्ष बैठक होती है। पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण नहीं हो पाई है, तो जो धार्मिक मुद्दे हैं उस पर विचार व्यक्त किए जाएंगे सबके, और उसके बाद में एक सर्वानुमति बना करके जो मुख्य बिंदु है उन पर विचार विमर्श के बाद सहमति बनाई जाएगी। मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद की जो आज बैठक है, मार्गदर्शक मंडल की बैठक है, उस पर अन्य विषयों पर जो धर्म संबंधित हैं, राष्ट्र संबंधित हैं, परंपरा संबंधित हैं और हिंदुत्व संबंधित हैं, इन बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी। क्योंकि देश के सभी धर्माचार्य, विश्व हिंदू परिषद के सभी बड़े पदाधिकारी यहाँ हैं, तो निसंदेह सबको मिल करके, सभी लोग मिल करके आज किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करके उस पर निर्णय लिया जाएगा, जिससे कि देश, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो विश्व हिंदू परिषद और देश के धर्माचार्य मिल करके उस कदम को उठाएंगे। लोहाघाट में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक हजरत कालू सैयद बाबा के उर्स के दूसरे दिन चादर पोशी का जुलूस निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने हजरत कालू सैयद बाबा की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई। इस दौरान वक्फ बोर्ड के सदर बाबा हसमत के आवाज से कालू सैयद बाबा की मजार तक निकाले गए चादर पोशी के कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम की बराबरी की साझेदारी रही। वहीं खटीमा से आए आसिफ अली सुल्तानी कव्वाल टीम ने बाबा की शान में कई कलाम पेश किए। जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है ये हमारा कालू सैयद बाबा। और देखो चादरों में भीड़ चल रही है और शाम को प्रोग्राम होगा, लंगर चलेगा। आज रात भर जो चादर का प्रोग्राम होगा, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल होगी। ये लोहाघाट की शान है। हम लोहाघाट वालों का एक भाईचारे का प्रेम है। ये प्रेम का संदेश सारा देश में जाना चाहिए और सबको एक बन के रहना चाहिए। हम ही लोहाघाट के बाशिंद जितने भी हैं सबका सहयोग रहता है। और मैं भी कहूँगा कि जो इस माहौल के अंदर बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही कैफ मंजर था ये, जो हम शुरू से आखिर तक अब तक लेकर गए। तमाम ही लोगों का इसके अंदर ताउन रहा, मोहब्बतें रही और बड़ा ही खुश मंजर था ये। और ये बारिश का मौसम, इसको कहते हैं कि मकबूलियत की ये दलीलें होती हैं। जब कोई अच्छा काम होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बाराने रहमत को बरसाता है। और मैं दुआ करता हूँ इस चीज़ के लिए कि तमाम ही लोहाघाट के इंसानों को पर अल्लाह अपना रहमो करम करे और तमाम ही जो इत्तिफाक है, मोहब्बत है, ये हमेशा इसी तरीके से बनाए रखे। गंगोत्री धाम में उस वक्त लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमशक्ल मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हूबहू मिलती शक्ल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते जुलते हाव भाव, जिन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। प्रधानमंत्री की हमशक्ल को देखने के लिए दर्शकों का तांता लग गया। कई लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। बीजेपी शासित कई राज्यों में अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज टैक्स फ्री होने के बाद उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री कर दी गई है। ये फैसला सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद फिल्म देखने के बाद लिया। सीएम धामी ने देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में कई कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। फिल्म देखने के बाद सीएम ने कहा कि यह फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता, शौर्य और राष्ट्र धर्म को ही नहीं बल्कि इतिहास के उस कालखंड के सांस्कृतिक ऐतिहासिक वैभव को भी समाज के सामने प्रस्तुत करती है।
फिल्म के जरिए अधिक से अधिक लोग पृथ्वीराज चौहान की वीरता को जानेंगे, इसलिए राज्य में ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी की धौलाधार ब्लॉक में गंगा दशहरा के अवसर पर भगवान कागुंडा नागराजा डोली यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने नागराजा मंदिर कागुंडा में पूजा अर्चना करके राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान सीएम धामी ने देवभूमि कागुंडा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने समेत कई विकास कार्यों की घोषणा की। हाई स्कूल टॉपर मुकुल को सम्मानित किया गया। साथ ही सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई फैसलों और योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड जब अपनी रजत जयंती मना रहा होगा तब वो देश के अग्रणी राज्यों में से एक आदर्श और श्रेष्ठ राज्य के रूप में खड़ा होगा। जो राजकीय महाविद्यालय कमान में विज्ञान संकायों की कक्षाओं का संचालन नहीं हो पाता है, उसके संचालन के लिए कहा है। मैं इसको जो है अपने घोषणा में रखता हूं कि इन कक्षाओं का संचालन हो। इंदिरा कटखेत मोटर मार्ग का डामरीकरण द्वितीय चरण का किया जाएगा। छापड़ा से अंधियारी तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। कांगड़ा पंपिंग जल योजना के निर्माण के लिए भी कार्य किया जाएगा। रोहतू की बेली चलीधार मोटर मार्ग द्वितीय चरण पर भी काम किया जाएगा। देवभूमि कांगड़ा में कांगड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमारा पर्यटन विभाग काम करेगा। ऐसे अनेकों आप सबके द्वारा बहुत सारी जो यहाँ पर मुझे बहुत सारे प्राप्त हुए, सभी को हम अपने प्रस्तावों में सम्मिलित करेंगे। हरिद्वार में 12 से लेकर 14 वर्षीय विद्यालयी छात्र छात्राओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार जोरों पर है। जिले में सर्वप्रथम लक्सर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुक्रवार तक इस लक्ष्य को 100% पूरा करके रिकॉर्ड कायम कर लिया गया है। क्षेत्र के चिकित्साधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि एक विशेष अभियान संचालित करके विद्यालयों में अवकाश से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है और वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा 15 से लेकर 17 वर्षों के लिए शहर घर दस्तक अभियान जारी है। एक्चुअली क्या है कि डीएम सर और सीएम सर के निर्देशन में जो ये हमारी टीम रखी गई है हर घर दस्तक प्रोग्राम के अंदर, वैसे तो पूरे ये भारत में चलाई गई है और उत्तराखंड में हमारी सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है कि जो भी स्कूल अब बंद हो गए हैं उसमें 12 से 14 साल तक के बच्चे और फिर 15 से 17 साल के बच्चों को टारगेट बनाया गया है। इसमें 12 से 14 साल के बच्चों का 8104 बच्चे थे हमारे। कल हम लोगों ने 100% अपना जिले में अपना टारगेट फर्स्ट डोज का अचीव कर लिया। उत्तरकाशी में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऋषिकेश में एसएसपी नवनीत भुल्लर के निर्देश पर पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। मुनि की रेती थाना भद्रकाली और शिवपुरी में यात्रा मार्ग पर वाहनों को रोका जा रहा है। तीर्थयात्री और ड्राइवर दोनों को समझाइश दी जा रही है। तीर्थयात्रियों को ड्राइवर पर किसी भी तरह का दबाव न बनाने की सलाह दी गई है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे डीजीपी महोदय और एसएसपी टिहरी महोदय के निर्देशन में हम लोग जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, चार धाम यात्रा पे आ रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, ड्राइवरों को भी और यात्रियों को भी। उनको हमारे द्वारा ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है किसी भी प्रकार से नशा का सेवन न करे। अगर आप नशा का सेवन किया है तो 112 पे आप कॉल करिए। अगर उसको नींद आ रही है तो आप रास्ते में रुक जाइए और थोड़ा उसको 5-10 मिनट का रेस्ट दें, चाय पिलाएं, ये मुँह हाथ धों, उससे आगे वो न बढ़े। और यदि आप इन जो हम लोग इनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर ये इनको फॉलो नहीं करते हैं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी और फिर कार्रवाई होगी। निश्चित ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लालकुआं के जयपुर खीमा ग्राम पंचायत में काश्तकार किसान परेशान हैं, जहां नलकूपों में लो वोल्टेज की समस्या के चलते किसानों की फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस मामले में ग्राम प्रधान ने नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान करने की मांग की है। काश्तकारों ने बताया कि पानी न मिलने से खेत पूरी तरह से सूख कर बंजर होते जा रहे हैं। गन्ने और दाल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बीते 1 महीने से ग्राम पंचायत की 2 बोरवेल से पानी नहीं आ रहा है। हमारी गन्ने की फसल जो है बिल्कुल सूख चुकी है। कोई भी अफसर आके यहाँ पर आके देख ले तो गन्ना बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। विभाग का कोई कर्मचारी झांकने को तैयार नहीं है और हमारे प्रधान जी जो हैं अथक प्रयासों में लगे हुए हैं। ये उन्हीं की देन है जो फसल बची हुई है थोड़ी सी भी। अगर इसमें स्टेबलाइजर लग जाए एक तो बहुत अति उत्तम है। ग्राम पंचायत के ग्राम धनपुर में जो 8 नंबर ट्यूबवेल है और जयपुर खीमा में ट्यूबवेल है जो सिंचाई के लिए इनका यूज़ करा जाता है। पेयजल में भी इसका यूज़ है, लेकिन कई समय से लो वोल्टेज के कारण पानी का सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है।
मुझे सिंचाई के लिए प्रॉब्लम आ रही है। जैसे काश्तकार लोग सिंचाई के लिए जाते हैं तो लो वोल्टेज की वजह से वो ट्यूबवेल ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से टेल तक पानी जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे नलकूप विभाग के द्वारा जल्द से जल्द वहाँ पे स्टेबलाइजर लगाया जाए। हमने सबको इसके बारे में अवगत करा दिया है। हमने नलकूप के अधिशासी अभियंता को कल इसके बारे में लेटर भी दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है मेरी तरफ से, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसका निदान कराया जाए। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत लंबे समय से निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है। सरस्वती और मंदाकिनी नदी संगम पर खूबसूरत घाट बनाया जा रहा है। साथ ही केदारनाथ धाम में हमेशा ही मौसम सर्द बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाटर हीटर बन रहा है, जो अगले 1-2 महीने में पूरा होने वाला है। अब श्रद्धालुओं को पीने के लिए गर्म पानी की सुविधा मिल सकेगी। तो केदारनाथ धाम में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत लंबे समय से निर्माण कार्य चल रहा था, जो अपने अंतिम चरण में है। सरस्वती और मंदाकिनी नदी के संगम पर एक खूबसूरत घाट बनाया जा रहा है। साथ ही केदारनाथ धाम में हमेशा ही चूंकि मौसम सर्द बना रहता है, इसी को ध्यान में रखते हुए वाटर हीटर भी बन रहा है, जो अगले 1-2 महीने में पूरा होने वाला है, जिससे अब श्रद्धालुओं को पीने के लिए गर्म पानी की सुविधा मिल सकेगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग घर घर दस्तक अभियान चला रहा है। लोहाघाट की ग्राम सभा पाटन पाटनी के कनेड़ा में अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर पहुंच करके बूस्टर डोज लगाने से छूटे लोगों का टीकाकरण किया और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान 2 साल तक के बच्चों का नियमित टीकाकरण भी किया गया। तो लोहाघाट में घर घर दस्तक अभियान के तहत बच्चों का नियमित टीकाकरण हुआ। स्वास्थ्य कर्मी कनेडा पहुंचे, साथ ही साथ बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज लगाया गया। घर घर दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी लोहाघाट में घरों तक पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाया। जो ये 60+ वालों का क्या कहते हैं घर घर दस्तक वाला वैक्सीनेशन हो रहा है, तो हम घर घर जा करके 60+ वालों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने बस टर्मिनल कंपाउंड पर स्वास्थ्य विभाग के स्क्रीनिंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सेंटर में 3 चिकित्सक गैर मौजूदगी पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करने के साथ ही केंद्र प्रभारी से जवाब तलब करने के साथ ही गैर मौजूद डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र में तीर्थयात्रियों को मिल रही सुविधा और उपचार की भी व्यवस्था जांची, जहां उन्होंने स्क्रीनिंग सेंटर में ईसीजी जांच की व्यवस्था करने के भी निर्देश देने के साथ ही यहां तैनात चिकित्सकों और फार्मासिस्ट से केंद्र के भीतर ही नहीं बल्कि पंजीकरण काउंटर और प्रतीक्षालयों में भी जाकर रैंडम स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए। किंतु कुछ मुझे लगी कुछ कमियां थी, खास करके साफ सफाई को लेकर के जो बेहतर और सुविधाएं करी जा सकती हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैंने गायनेकोलॉजी वार्ड में, पीडियाट्रिक्स के वार्ड में लोगों से बात भी करी और लोग सामान्यतः जिनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने सामान्यतः बताया कि उनको यहाँ की सेवाएं संतोषजनक लगी। मैंने कई महिलाओं से बात करी जिनके अभी यहीं पे बच्चे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि संतोषजनक सुविधा थी। पीडियाट्रिक वार्ड जो यहाँ पे है, आईसीयू जो बच्चों का है, वो भी मैंने स्वयं जा कर के देखा, तो वो मुझे यहाँ पे संतोषजनक लगा। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे लगा बेहतर की जा सकती हैं। एक चीज़ अच्छी है कि बायोमेट्रिक यहाँ पूरा चल रहा है, सीसीटीवी भी पूरे चल रहे थे। और क्या चीज़ सुधार किया जा सकता है, डॉक्टर राणा के साथ हम लोगों ने चर्चा करी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे और भी बेहतर सुविधाएं होंगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।